हेलो एवरीवन। यहाँ रिसेपिंग द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो क्लास 8 की, सॉरी यहाँ 7th है, क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है, अ, उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने आ गए थे कि मोहम्मद गोरी का जो थर्ड मुस्लिम इन्वेजन था, थर्ड मुस्लिम आक्रमण था मोहम्मद गोरी का। उसने जब भारत पे आक्रमण किया तो अपने एक गुलाम को दिल्ली सल्तनत का ये सब प्रांत का गवर्नर बनाकर गया। ठीक है, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और उसी ने स्लेव डायनेस्टी बनाई। तो इस प्रकार से टोटल दिल्ली सल्तनत में आपको 5 डायनेस्टी मिलेंगी। यहाँ लिस्ट दी हुई है, आगे देखते हैं। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कुछ शासक आपको मिलेंगे और इस तरीके से मिलेंगे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, यही मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके बाद इसका इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, बहमद शाह, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, ये इतना जो मिलेंगे वो स्लेव डायनेस्टी वाले हैं, बलबन तक। उसके बाद आपको मिलेगा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये मिलेंगे खिलजी डायनेस्टी से। उसके बाद मिलेंगे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी से हैं। और बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये लोधी डायनेस्टी से है। लास्ट में 1526 में पानीपत की लड़ाई होगी। बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को मारेगा और भारत में मुगल वंश की स्थापना करेगा। एक ये मैप देखते हैं। ये मैप जो है वो तुगलक और लोधी जब डायनेस्टी था तब का ये मैप है। तो आप ये जो ब्लू कलर वाला देख रहे हो ये लोधी डायनेस्टी है। ठीक है, वहीं जो ये लाइन देख रहे हो वो तुगलक डायनेस्टी के समय था। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैप है उस समय का। यहाँ देख सकते हैं कि क्या था जब कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासनकर्ता आया दिल्ली पर। तो उस समय उसकी टेरिटरी, ये जो ये वाला लाइन है, यही था। कुतुबुद्दीन ऐबक इतने पे ही शासन कर रहा था। लेकिन जब इसके बाद इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ये वाला पूरा एरिया में अपना रूल किया इल्तुतमिश। ठीक है, जो बलबन आया, अंतिम गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक, तो बलबन के समय जो था वो ये वाला एरिया था। वहीं फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आकर इसका विस्तार किया, तो खिलजी के समय आप देख रहे हो कि ये वाला पूरा एरिया हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका विस्तार यहां तक कर दिया। समझे? इसके बाद आप यहां देख रहे हो सिकंदर लोदी, लोदी डायनेस्टी जब अंतिम में चलने लगा तो यहीं तक सिमट के रह गया। ये वाला लोदी डायनेस्टी के समय का एरिया का शासन था। यहाँ देख लेते हैं, जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था और फिरोज शाह तुगलक शासक था तो उस समय साउथ में विजयनगर इंपायर बन गया था। विजयनगर के ऊपर बहमनी इंपायर बन गया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ कलिंग उड़ीसा वाले क्षेत्र में आप देख रहे हो गंग रूलर बन गए थे यहाँ पर। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। नीचे में पांड्या थे, विजयनगर के नीचे में। तो ये सारे शासनकर्ता थे जब तुगलक डायनेस्टी थी। तो अब देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यह बात समझना है कि सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, तो सल्तनत का मतलब होता है एक ऐसा टेरिटरी, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जो रूल करता है वो सुल्तान करता है। और सुल्तान एक टाइटिल होता है जो मुस्लिम रूलर लेते हैं। तो सुल्तान का वह क्षेत्र जहां पे सुल्तान का आधिपत्य होता है वही सल्तनत कहा गया। तो हमने बताया कि 1191-92 में मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुआ। 92 में यहाँ पृथ्वीराज चौहान हारा, डिफीट हुए और यहां से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। और 5 डायनेस्टी आए जिसमें से तुर्की अफगान ओरिजिन के भी थे, मामलुक यानी कि स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, उसके बाद आप जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो कुछ और छोटे छोटे भारत में किंगडम था। जैसे ईस्टर्न गंगा में, ईस्ट में होयसल थे। वहीं साउथ में नहीं, साउथ का नहीं, ईस्टर्न गंगा में होयसल थे। द सल्तनत पीरियड वाज मार्क्ड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कंबाइंड विद एफर्ट एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो सल्तनत टाइम चल रहा था दिल्ली का, ये काफी डिस्टर्बिंग टाइम था क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। बहुत सारे राजा चेंज हो रहे थे, डायनेस्टी चेंज हो रही थी, मिलिट्री कैंपेन हो रहे थे बहुत सारे। यहाँ देखिए, बहुत सारे टेम्पल वगैरह भारत के डिस्ट्रॉय किए गए सल्तनत पीरियड में, डिस्ट्रॉय किए गए टेम्पल वगैरह को। ठीक है,
और एक सक्सेशन होता था, एक सुल्तान दूसरे को मारकर गद्दी लेता था। ठीक है, तो उसके बाद आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी का था 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये लार्ज मिलिट्री कैंपेन किया, अपने पूरे शासन काल में मिलिट्री कैंपेन ही रखा। और ये नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में काफी ज्यादा मिलिट्री कैंपेन किया। यहाँ आप देख रहे हो कि अलाउद्दीन खिलजी का सपना था सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का, इसीलिए इसने टाइटल रखा सिकंदर ए सानी। और यहाँ पे सिक्के चलाए हैं, आप देख रहे हो 10.7 ग्राम का टका। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि एक अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था जिसका नाम था मलिक काफूर। इसने अलाउद्दीन खिलजी का जो सल्तनत था इसको साउथ इंडिया में भी बढ़ाया, साउथवर्ड में बहुत सारे राजाओं को हराया और बहुत सारे प्लंडर वेल्थ किया, धन वगैरह इकट्ठा किया, साउथ से लूटा। मुख्य रूप से इसने कहां कहां अटैक किया, तो श्रीरंगम में अटैक किया, मदुरई में, चिदम्बरम में, ये सब में, रामेश्वरम में अटैक किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत को साउथ तक पहुंचाया। उसके बाद एक आता है तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक। इसने दिल्ली सल्तनत को फिर आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद कहा जाता है कि तुगलक डायनेस्टी ऐसा था जिसने काफी बड़े एरिया पर अधिकार किए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो था काफी एम्बिशियस नेचर का था, बहुत महत्वाकांक्षी पर्सन था। इसने कुछ नीतियां अपनाई लेकिन वो नीतियां फेल रही। जैसे दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी ले गया। देवगिरी कहां, महाराष्ट्र में, आज इसे संभाजी नगर जानते हैं। 1000 किलोमीटर दूर तक लोग पैदल चल के गए दिल्ली से देवगिरी। और देवगिरी जाने के बाद फिर उसने दोबारा से, ये इसका सक्सेस नहीं हुआ कैपिटल, तो फिर वापस दिल्ली आया राजधानी लेकर। इसके कारण से काफी ज्यादा नुकसान हुआ एक जगह से दूसरी जगह राजधानी ले जाने और वापस लाने में। इसके बाद इसने टोकन करेंसी चलाया, ये भी इसका फेल हो गया। तो सांकेतिक मुद्रा चलाया, ये भी फेल हो गया। और सांकेतिक मुद्रा का मतलब कि कोई भी एक मुद्रा चलाया और बोला कि इसकी वैल्यू सिल्वर और गोल्ड के बराबर होगी, लोग घरों में ही ये सिक्के बनाने लगे। ये योजना इसकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की। इसके बाद ये द सल्तनत एंड देयर कोर्ट एलाइट लिव इन लग्जरी। जो सुल्तान था और उसकी कोर्ट था वो काफी एलाइट था, लग्जरियस था, काफी आराम से रहते थे। ठीक है, काफी अच्छे कपड़े पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, अच्छे खाना खाते थे। The wealth was largely derived from plunder from their military campaign, taxes levied on common people, and conquered region engagement to slave trade, provide free labor और sent away distant central। इसे मुख्य रूप से यहाँ दिल्ली सल्तनत में पैसे कमाने का साधन था, युद्ध, और युद्ध के द्वारा लूट किया गया धन वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं सम ऑफ सुल्तान ऑल्सो इम्पोज्ड जजिया कर। कुछ सुल्तान ने जजिया कर लगाया। जजिया एक ऐसा टैक्स था, एक ऐसा कर था जो कि गैर मुस्लिम नागरिक सुल्तान को देते थे। ठीक है, ग्रांट एंड प्रोटेक्शन एग्जेक्शन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। गैर मुस्लिम देते थे सुल्तान को कि सुल्तान हमारी रक्षा कर रहा है, ये जजिया कर था। इसमें मुस्लिम को नहीं देना था, गैर मुस्लिम को देना था। एंड एक्सपेंशन फ्रॉम, उसके बाद है आपका डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स सोर्स, इकोनॉमी बर्डन, पब्लिक ह्यूमिलिएट एट द एंड ऑफ ट्राइब। ठीक है, वॉर द इनफील्ड एंड गिव सम टाइम प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ इनफील्ड। हाँ, रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत में क्या आया, दिल्ली सल्तनत के किस किन शासन के साथ, किस किस शासकों के साथ युद्ध हुआ, ये देखते हैं। दिल्ली सल्तनत फेस रेजिस्टेंट मेनी क्वार्टर्स, काफी ज्यादा इनको संघर्ष का सामना करना पड़ा, इन लोगों पे भी काफी अटैक हुए। जैसे इट फेल टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंग विच इंक्लूडेड प्रेजेंट ओडिशा। दिल्ली सल्तनत ईस्टर्न गंगा किंगडम में यानी कि कलिंग उड़ीसा में कब्जा करने में असफल रहे। ठीक है, वहां पर आपको देख रहे हैं कि नरसिंह देवा नाम के शासन ने इनको कब्जा नहीं करने दिया था। यहाँ पर ये नरसिंह देवावन का ये स्टेचू बनी हुई है। इसके बाद अलाउद्दीन जब साउथ में अटैक कर रहा था तो वहां पे होयसल वंश था,
साउथ में होयसल वंश राज कर रहा था, कर्नाटका में यह वंश था। तो एंड फिनिश सेवरल अटैक दिल्ली सल्तनत रिमेनिंग द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम, काफी अटैक करने के बाद भी अपने आप को बचा के रखा और ये साउथ में अकेला इंडिपेंडेंट किंगडम रहा। लेकिन बाद में ये काफी कमजोर पड़ गया और अंततः साउथ में जब एक सबसे बड़ा इंपायर विजयनगर इंपायर खड़ा हुआ तो होयसल डायनेस्टी इसी में मर्ज हो गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत फेस रिबेलियन, इनकी लड़ाई होती थी बहमनी सल्तनत से, ये भी साउथ का ही बहमनी सल्तनत था। ठीक है। Powerful Sultanate also emerging Gujarat, Bengal, other region leading to complex interplay of alliance frequently ward of Rajasthan region of Delhi Sultanate 15 steep resistance Rana Kumbha ruler of Mewar kingdom was successfully rebelled in Vijayam from the later Sultan। इनके राजपूतों के साथ कई लड़ाई हुई, जैसे राणा कुंभा। राणा एक टाइटल है जो कि राजपूत लोग लेते हैं। ये देखिए, ये जो है कुंभलगढ़ फोर्ट है जिसे राणा कुंभा ने बनाया था अरावली हिल्स पे। फोर्ट बनाने का उद्देश्य क्या था कि कोई भी आक्रमण करने आए तो हम लोग ऊंचाई पे रहें और किला में बंद रहें, क्योंकि आसानी से आक्रमण ना हो। राजस्थान में अक्सर आपको फोर्ट मिलेंगे। इसके बाद एक दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था तो साउथ में एक और किंगडम पनप रहा था जिसका नाम था विजयनगर इंपायर। काफी शक्तिशाली किंगडम था। सॉरी। यहां देखिए, 14वीं शताब्दी में 14 सेंचुरी में दो भाई हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत काम कर रहे थे, सैनिक का गवर्न कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, इन्होंने साउथ में जाकर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। ये आप एक मंदिर देख रहे हो, ये विजयनगर का हम्पी का मंदिर है जो कि कर्नाटक विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के टाइम ही बनवाया गया मंदिर है। विजयनगर के नॉर्थ में बहमनी सल्तनत था जो कि विजयनगर के साथ मेजर राइवल था। इन दोनों में काफी लड़ाइयां हुई। ठीक है। इधर उसके बाद इट इवेंचुअली फर्गामेंटेड, जो टूटा, ये बीजापुर, गोलकुंडा, बेरार, अहमदनगर और बीदर में बट गया था। ठीक है। विजयनगर रूल्ड बैटल्ड विद द फर्स्ट टू एज वेल द गजपति रूलर ऑफ ओडिशा इन द वे। विजयनगर का ओडिशा में जो गजपति शासन था उनके साथ भी बैटल। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य खत्म होता है। अब विजयनगर साम्राज्य खत्म होता है तो अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द मुगल। मुगल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने दिल्ली सल्तनत का कुछ ओवरव्यू लिया, एक जजिया टैक्स के बारे में जाना, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाना। एक समराइज कर लेते हैं अगर हम, तो हम समराइज में ये करेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो उस समय हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई जो तुगलक डायनेस्टी में काम कर रहे थे, उन्होंने आकर साउथ में अलग डायनेस्टी विजयनगर डायनेस्टी की नींव रखी। और विजयनगर डायनेस्टी के फेमस राजा हुए कृष्णदेवराय, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को काफी एक्सपेंड किया, लग्जरियस किया, बहुत सारे मंदिर बनवाए, साहित्य को स्थान दिया। ठीक है। और तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 में और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासन रहेगा इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी का अंतिम शासन रहेगा इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को बाबर आकर हराएगा और बाबर के हराने के बाद यहाँ पे मुगल डायनेस्टी की नींव डालेगी। फिर बाबर मरेगा, उसका बेटा हुमायूं बनेगा। ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।